आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था में हुआ सुधार। प्रयागराज स्पेशल ट्रेन के यात्रियों ने सुरक्षा पर जताई संतुष्टि। कुछ यात्रियों को ट्रेन बदलने में परेशानी का करना पड़ा सामना। शास्त्री पार्क में ट्रक ने एक महिला को मारी टक्कर। महिला की मौके पर मौत। ट्रक चालक फरार। पुलिस कर रही फरार ट्रक चालक की तलाश। भोलानाथ नगर में बुलेट ब्लास्ट से पार्किंग में लगी आग। स्कूटी और फर्नीचर जलकर हुआ राख। घटना में एक युवक को आई मामूली चोट। फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले स्थानीय लोगों ने बुझाई आग। कृष्णनगर मार्केट के दुकानदार नाइट स्वीपिंग से खुश। रात को ही होगी पूरे मार्केट की सफाई। कहा नियमित स्वीपिंग से सफाई व्यवस्था होगी बेहतर। एडवोकेट अमेंडमेंट बिल को लेकर वकीलों में नाराजगी। ककड़ुमा कोर्ट परिसर में वकीलों ने किया प्रदर्शन। वकीलों की मांग, सरकार एडवोकेट अमेंडमेंट बिल को ले वापस। नमस्कार, आप देख रहे हैं CCN लाइव। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे के बाद रेलवे प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से जाग चुका है। रविवार और सोमवार को हमने पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन का जायजा लिया और इस दौरान हमने वहां यात्रियों से बातचीत की, जिन्होंने सुरक्षा व्यवस्था और यात्रा की स्थिति के बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी। प्रयागराज से आने वाली स्पेशल गाड़ी से आए एक यात्री ने बताया कि ट्रेन में सवार होने के दौरान मन में डर था, लेकिन आस्था के कारण वह यात्रा करने से नहीं रुके। आनंद विहार रेलवे स्टेशन की अंदरूनी व्यवस्था को लेकर यात्री ने बताया कि स्टेशन पर आने जाने के लिए अलग अलग रास्ते बनाए गए हैं और वहां कोई भीड़ भाड़ नहीं थी, जिससे यात्रियों को राहत रही। हालांकि यात्रियों ने बताया कि उन्हें ट्रेन के रास्ते में परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि 24 घंटे से अधिक समय हो चुका था और उन्हें 2 बार ट्रेन बदलने के लिए मजबूर किया गया था। खुर्जा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन सुबह पहुंची, जिसके बाद यात्रियों को दूसरी गाड़ी में शिफ्ट कर दिया गया। दोपहर में ट्रेन लगभग 1:30 पर आनंद विहार स्टेशन पहुंची। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यात्रियों ने राहत महसूस की। तो उसके लिए ना फिर वो रात में उन्होंने अच्छी व्यवस्था करी कि स्पेशल ट्रेन चलाई दिल्ली के लिए। हमारी थी प्रयागराज जंक्शन से, बट वहाँ पे भीड़ इतनी थी कि बिहार वाले ही वहाँ पे भेज रहे थे और दिल्ली, कानपुर और लखनऊ वगैरह जिसको जाना था उसका रूट अलग करके इन्होंने सुबेदारगंज से स्पेशल ट्रेन चलाई। फिर ट्रांसफर कर दिया। हाँ जी, हाँ जी। आनंद विहार में जो स्टेशन है अंदर सिक्योरिटी से रिलेटेड कैसी व्यवस्था है अंदर? नहीं, ठीक है, अंदर अच्छा है। और रास्ते में भी हमें मतलब वो खुर्जा तक रोक दी थी ट्रेन, फिर वहाँ पे पुलिस वालों ने दूसरी ट्रेन में हमें चढ़ाया। सर वैसे तो काफ़ी ज़्यादा रश है, तो व्यवस्था तो सही है। देखा जाए तो अपने तरफ से उन्होंने सारा कुछ किया हुआ है और इतना करोड़ वहाँ दुनिया, इतने वहाँ पे पूजा पाठ हो रहा है। पर ये है कि स्टेशन पर जाने के लिए काफ़ी दिक्कत आ रही है। हमें 3 दिन हो गया, हम ऐसे ही घूम रहे हैं। 3 ट्रेनें हमने बदल ली है, पर फिर भी जितना हुआ जा रहा है वो संभाल रहे हैं। जनरल टिकट नहीं, वैसे तो वो कह रहे हैं कि हमारी मतलब जो हमारी इतनी ज़्यादा व्यवस्था है, एक ही टिकट ले रहे हैं सिर्फ दिल्ली तक की। फिर अगर जहाँ पे भीड़ बढ़ जाती है फिर वहाँ से ट्रेन चेंज करवा देते हैं। दिल्ली में हाल ही में हुए रेलवे स्टेशन नई दिल्ली पर जो भगदड़ है उसमें कहीं 18 लोगों की मौत हो गई थी। फिलहाल CCN की टीम पूर्वी दिल्ली से सटीक आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। यहाँ पर भी प्रयागराज से श्रद्धालु स्नान करके संगम का जल लेकर अपने परिवारों के लिए मन्नतें मांग कर वापस आ रहे हैं। उनसे हमने बात करी तो उन्होंने बताया कि जनरल ट्रेन्स का जो स्पेशल ट्रेन्स का ये हाल है कि करीबन हमें कल सुबह से यानी 24 घंटे से अधिक हो चुका है। रास्ते में 2 जगह ट्रेन चेंज करवाई है। जी आपको बता दें कि डायरेक्ट ट्रेन नहीं आ रही है। उन्होंने साफ कहा है कि जो जनरल टिकट हमारे को प्रयागराज से ली गई थी उनको डिवाइड करके प्रयागराज जंक्शन से ना बिठा के अन्य जंक्शनों से बिठा के वहाँ से स्पेशल ट्रेन को रन करके दिल्ली के लिए रास्ते में 2 बार चेंज कराई। फिलहाल आखिरी ट्रेन उन्होंने खुर्जा पे चेंज की है और 24 घंटे से अधिक यानी कल सुबह से चले और अब करीबन 1:30 बज रहा है और 1:30 बजे तक यहाँ पे पहुँचे हैं। उन्होंने साफ कहा कि जो प्रशासन है इस तरफ भी ध्यान दे, लोगों को ज़्यादा चलना पड़ रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि आनंद विहार में
पहुँचे हैं, लेकिन आनंद विहार पे सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया हुआ है। रेलवे स्टेशन के अंदर तमाम व्यवस्था बनाई हुई है कि एक तरफ से ही लोग चल रहे हैं और एक जीने से उतर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रेलवे प्रशासन घटना के बाद जाग चुका है और देखने वाली बात है कि अब आगे प्रशासन कितनी चाक चौबंद अपनी व्यवस्था को बनाता है। वीडियो जर्नलिस्ट महेंद्र बोरा के साथ विवेक पठान, SCCN दिल्ली। उत्तर पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसके कारण NDMC की महिला कर्मचारी सुनीता की दर्दनाक मौत हो गई। 50 साल की सुनीता अपने बेटे के साथ बाइक पर घर जा रही थी जब हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि सोमवार दोपहर 1 बजे सुनीता ने अपने बेटे से पानी पीने की इच्छा जताई, जिसके बाद बेटे ने बाइक को साइड कर रोक दिया। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे सुनीता मौके पर ही कुचल गई और उनकी मौत हो गई। उनका बेटा भी घायल हुआ और उसे चेहरे पर चोटें आई हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए GTB अस्पताल भेज दिया है। आरोपी ट्रक चालक घटनास्थल से भागने में कामयाब रहा, जिसकी पहचान की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और CCTV फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि शास्त्री पार्क रेड लाइट के पास तेज रफ्तार के कारण अक्सर हादसे होते रहते हैं, लेकिन रफ्तार को नियंत्रित करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। पूर्वी दिल्ली के भोलानाथ नगर की ईदगाह रोड पर रविवार रात लगभग 10 बजे एक हैरान कर देने वाली घटना घटी, जब एक मकान नंबर 206 की पार्किंग में खड़ी बुलेट बाइक में अचानक ब्लास्ट हो गया। इस ब्लास्ट से पार्किंग में भी आग लग गई, जिससे पार्किंग में बने स्टोर रूम में रखे हुए तमाम कपड़े, फर्नीचर और एक स्कूटी भी जल गई। घटना की सूचना मिलने पर तुरंत फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। दमकल विभाग की 2 गाड़ियां CBD फायर स्टेशन से और 1 गाड़ी गीता कॉलोनी फायर स्टेशन से मौके पर पहुंची, लेकिन स्थानीय लोगों ने दमकल कर्मियों से पहले ही आग पर काबू पा लिया था। इसमें खास बात यह सामने आई कि आमतौर पर घरों में आग बुझाने के लिए सिलेंडर मौजूद नहीं होते, लेकिन इस मकान के घर में सिलेंडर था और इसी सिलेंडर से पड़ोसी ने आग पर काबू पाया। इस घटना में सुनील तिवारी नाम का एक शख्स को हल्की चोटें आई हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि फायर ब्रिगेड को घटनास्थल तक पहुंचने में लगभग 30 मिनट का समय लग गया, क्योंकि 10 नंबर गली में आग लगी थी और गाड़ियां कई छोटी गलियों से गुजर कर पहुंची। फायर विभाग के अधिकारियों ने भी इस बात की पुष्टि की कि गलियां सकरी थी, जिससे गाड़ियों को पहुंचने में समय लगा। बाजारों में साफ सफाई की व्यवस्था और स्वच्छता को बनाए रखने के लिए MCD के कमिश्नर द्वारा कई बाजारों को चिन्हित किया गया है, जिसमें कृष्णानगर मार्केट भी शामिल है। इस बाजार में भी अब रात के समय सफाई की व्यवस्था लागू की जाएगी, जिससे नाइट स्वीपिंग का कार्य बढ़ाया जाएगा। इस पर जब संवाददाता ने कृष्णानगर मार्केट के दुकानदारों से बात की तो उन्होंने नाइट स्वीपिंग को एक अच्छा कदम बताया, क्योंकि दिन के समय बाजार में ट्रैफिक और गंदगी बहुत ज़्यादा होती है। रात को सफाई होने से उन्हें काफ़ी सहूलियत मिलेगी। वहीं दुकानदारों का मानना यह भी है कि कुछ दुकानदार अपने कूड़े को ठीक से नहीं फेंकते, जिससे गंदगी फैलती है। कई बार सुबह सफाई कर्मचारी कूड़ा तो उठा लेते हैं, लेकिन फिर भी कुछ जगहों पर कूड़ा पड़ा रहता है, जो बाद में गायब ही हो जाता है। इसके अलावा बाजार में जगह जगह कूड़ा जमा होने से सफाई की स्थिति पूरी तरह से बदहाल रहती है। दुकानदारों का कहना है कि अगर यहाँ सफाई व्यवस्था को और ज़्यादा सख्त किया जाए तो बाजार को साफ सुथरा बनाया जा सकता है। तो सही है, अगर होगी तो सुबह फिर गंदा हो जाएगा। लोग घरों से कूड़ा ला के फेंक देते हैं। जैसे अब जमादार हैं जो दुकानों में काम करती हैं, सफाई करती हैं, वो कूड़ा उठाया और सड़क के बीच में डाल दी। वहाँ क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते। तो रात को सफाई में कोई फायदा खास होगा नहीं? कोई फायदा नहीं होगा। मतलब जो डिसीजन ले रहे हैं, रात में डिस्टर्बेंस नहीं होगी, सफाई अच्छे से हो जाएगी। जो कर सकते हैं, जो सारे दिन का कूड़ा है रात को उठ जाएगा, सफाई हो जाएगी, इससे अच्छा ही है। दुकानदारों को फायदा मिलेगा इससे? जब सफाई होगी तो अच्छा ही लगेगा, सबको फायदा होगा उसका। तो सुबह आते हैं शॉप पर तो क्या देखने को मिलता है? यहाँ पे गंदगी होती है, सफाई होती है? अभी फिलहाल नहीं, सफाई होती है ऐसे। देखो मैम, रात को अगर सफाई भी होती है तो तब भी दिन में मॉर्निंग तक 6 घंटे होते हैं। 6 घंटे में कितना डस्टिंग होता है आप भी जानते हो, है ना। अगर सुबह भी अगर ये लोग 6 बजे भी सफाई करते हैं तो मार्केट 7 बजे तक क्लीन हो जानी चाहिए नॉर्मली, है ना। 10 बजे दुकानें खुलती हैं मार्केट की, तो उस हिसाब से अभी इतना सफाई खुद सफाई करके अपनी शॉप से आ गए, सफाई मिलती है जब आते हैं यहाँ पर दुकान? नहीं, ऐसा नहीं है। दुकानदार तो अपनी सफाई खुद करेगा ना, अपनी दुकान की करेगा ना, वो तो सड़क की करेगा नहीं। उनने तो कोई कूड़ा तो इतना नहीं होता, पर यहाँ पर जैसे गाय होती है, गोबर वगैरह भी होता है काफ़ी, तो क्लीन करनी चाहिए उनको, ऐसा नहीं है। रात को अगर सफाई होती है तो कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा, रात को ही होनी चाहिए सफाई। क्यों? क्योंकि दिन में तो ट्रैफिक इतना होता है, कहाँ से सफाई होगी? कोई सामान लगा हुआ बाहर,
ये गाड़ियाँ चल रही हैं, सफाई हो ही नहीं पाएगी। रात को ही होनी चाहिए। अभी होती है नहीं होती? होती है, सफाई तो होती है, सुबह होती है। पूर्वी दिल्ली के ककड़ुमा कोर्ट परिसर में आज एडवोकेट अमेंडमेंट बिल के खिलाफ वकीलों ने विरोध प्रदर्शन किया। वकीलों ने केंद्र सरकार द्वारा एडवोकेट एक्ट में किए जा रहे संशोधन पर नाराजगी जाहिर की और इसे तुरंत वापस लेने की मांग की। शाहदरा बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी रमन शर्मा ने कहा कि अगर सरकार ये बिल वापस नहीं लेती है तो प्रदर्शन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि हर किसी को अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने का हक है, ऐसे में वकील भी अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। पूर्व अध्यक्ष महेश शर्मा ने भी इस बिल का विरोध करते हुए कहा कि कई बार न्यायिक अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों द्वारा मनमानी की जाती है, ऐसे में वकील उनके खिलाफ आवाज नहीं उठा पाएंगे क्योंकि इस बिल में हड़ताल करने पर सख्त कार्रवाई और सजा का प्रावधान रखा गया है। वकीलों का कहना है कि यह बिल उनकी स्वतंत्रता और अधिकारों पर हमला है। वकीलों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे। लोकतंत्र में आवाज़ उठाने का अधिकार हर किसी को है, चाहे वो ट्रेड यूनियन हो, चाहे किसी सरकारी उसकी इंस्टीट्यूशन की यूनियन हो, चाहे कोई भी हो। अब ये जो बिल में अमेंडमेंट है, ये अमेंडमेंट कहीं ना कहीं वकीलों को आंदोलन करने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें पढ़ने के बाद लगता है कि भी हमारे साथ ही अन्याय हो रहा है। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये जो है ऑल ओवर इंडिया का वकील इसका विरोध करेगा, क्योंकि हमने 87 से लेके 88 में से ले किरण बेदी का आंदोलन हुआ और कई आंदोलन हुए, तो ऐसा नहीं है कि आंदोलन जो है वो उसके लिए होते हैं, रिफॉर्म के लिए आदमी आवाज़ उठाता है। हड़ताल का जो कारण है शायद वो आप लोगों को पता लग चुका होगा कि एडवोकेट एक्ट में एक अमेंडमेंट हो रहा है जिसमें कुछ सेक्शन चेंज करे जा रहे हैं, जैसे 35A में अब इन्होंने चेंज करके ये कर दिया है कि पहले स्ट्राइक तो सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल कर दी थी हमारी कि आप लोग हड़ताल नहीं कर सकते, कंटेम्प्ट बनती है, जुडिशियल ऑफिसर्स का काम जो है वो बीच में रुक जाता है या जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाता है। पर अब इन्होंने पर्सनल और बाय एनी बार एसोसिएशन कोई स्ट्राइक, कोई बायकॉट, कोई एब्सेंट फ्रॉम वर्क नहीं होगा। अगर कोई होगा उसके खिलाफ लीगल कार्रवाई करी जाएगी। तो हम लोगों के मुकदमे भुगतने की जगह सिर्फ अपने ही मुकदमे भुगतने के लिए वकील बने रह जाएंगे। तो ऐसा हम ना तो होने देंगे, ना कभी हुआ था। लड़ाई चाहे ये एक दिन में माने और चाहे माने ये 1 साल में। पूरी दिल्ली ने कमर बांध ली है। और ये कहता हूँ क्या डॉक्टर स्ट्राइक पे नहीं जाते? पार्लियामेंट में अगर लीडर्स को कोई बात पसंद नहीं होती, उनके खिलाफ होती है, तो वो पार्लियामेंट में वॉकआउट कर जाते हैं। तो वकीलों के राइट्स को ही छीन लोगे, जो दूसरों को इंसाफ दिलाते हैं, तो वो इंसाफ कहाँ दिलाया जाएगा? देयर इज अ सेइंग दैट, कहते हैं इफ द गोल्ड रस्ट्स व्हाट शैल द आयरन डू। अगर सोने को जंग लग जाएगा तो लोहा कहाँ जाएगा? हमें आर्टिकल 21 कहता है कि राइट ऑफ फ्रीडम्स, उसको आप इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। आप सारे कानून बदल दो, बट आप एडवोकेट एक्ट में अमेंडमेंट करने की बात क्यों आई? क्या मतलब है? हम तो स्वतंत्र हैं, देश को स्वतंत्र रखते हैं और स्वतंत्रता में हम बिलीव करते हैं। पूर्वी दिल्ली पुलिस की स्पेशल स्टाफ टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात ऑटो लिफ्टर ऋषभ उर्फ बहरूपिया को गिरफ्तार किया है। आरोपी त्रिलोकपुरी का रहने वाला है और 2015 से ऑटो चोरी की वारदात में शामिल था। पुलिस जांच में सामने आया कि वह नशे की लत को पूरा करने के लिए वाहन चोरी करता था। गुप्त सूचना के आधार पर इंस्पेक्टर की देखरेख में स्पेशल स्टाफ की टीम ने उसे धर दबोचा। उसके पास से 4 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है, जो पूर्वी दिल्ली के और आसपास के इलाके से चोरी की गई थी। आरोपी पर पहले से ही वाहन चोरी और अपराधों के 22 मामले दर्ज हैं। इसके अलावा आरोपी के कब्जे से चोरी की गई मोटरसाइकिलों में हीरो स्प्लेंडर, होंडा एक्टिवा जैसी गाड़ियां शामिल हैं, जो अलग अलग थाना क्षेत्रों में दर्ज मामलों में संबंधित थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और बाकी मामलों में भी पूछताछ जारी है। पटपरगंज इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस ने एक स्नैचर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 3 चोरी किए गए मोबाइल फोन और 1 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की है। यूसुफ अहमद ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई कि जब वह ईडिया मॉल की ओर जा रहा था, तभी तिकोरा पार्क के पास एक बाइक सवार युवक ने उसका मोबाइल छीन लिया और भागने लगा। इसी दौरान सामने से आ रही एक कार से टकराने के बाद स्नैचर सड़क पर गिर गया
मौके पर मौजूद कांस्टेबल अनंतपाल सिंह ने आरोपी का पीछा कर उसे पकड़ लिया। आरोपी की पहचान मोहम्मद आरिफ के रूप में हुई है, जो 8वीं कक्षा तक पढ़ा है और पहले भी एक मामले में शामिल रहा है। आरोपी के पास से 3 चोरी किए गए मोबाइल फोन और वारदात में इस्तेमाल की गई एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। शादरा पुलिस ने ज्वालानगर इलाके में एक अवैध शराब रैकेट का भंडाफोड़ किया है। गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए कांस्टेबल सुभाष और सचिन ने स्कूटी की डिग्गी और घर की सीढ़ियों से कुल 830 क्वार्टर अवैध शराब बरामद की है। यह शराब केवल हरियाणा में बिक्री के लिए थी। इस दौरान 2 आरोपी प्रीति और असलम को गिरफ्तार किया गया है। प्रीति का पिछला रिकॉर्ड भी एक मामले में शामिल था, जबकि असलम का कोई पिछला अपराध रिकॉर्ड नहीं था। इस मामले में पुलिस स्टेशन विवेक विहार में दिल्ली आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है और जांच जारी है। भोलानाथ नगर के महर्षि वाल्मीकि लवकुश पार्क में आने वाले लोगों को सुविधाओं की कमी महसूस हो रही है। पार्क में आने वाले बुजुर्गों का कहना है कि यहाँ की सफाई व्यवस्था बेहद खराब है। शौचालय की सफाई नहीं होती और पानी की कोई व्यवस्था भी नहीं है, जिससे लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। पार्क में ग्रीनरी की कमी के कारण ग्राउंड पर क्रिकेट खेलने में भी परेशानी होती है। लोग इस बात से परेशान हैं कि पार्क में नशा करने वाले लोग बहुत ज्यादा आते हैं। स्थानीय निवासी मानते हैं कि यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की तैनाती जरूरी है या फिर पुलिस की निगरानी बढ़ाई जाए, ताकि असामाजिक तत्वों की गतिविधियों को रोका जा सके। इसके अलावा बुजुर्गों के लिए बैठने की जगह की कमी भी महसूस होती है, क्योंकि पार्क में बेंच और चेयर्स बहुत कम है। आसपास के बुजुर्गों का कहना है कि उन्हें बैठने के लिए जगह की कमी होती है। स्थानीय लोग चाहते हैं कि इन समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जाए, ताकि पार्क का उपयोग सभी के लिए आरामदायक हो सके। कैसी है? पार्क की जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है। बाकी ये नहीं कि 0 नंबर दे दिया जाएगा, हमने ये 50% नंबर दिए जाएंगे और कुछ सुधार की जरूरत है। जैसे कोई कुर्सी टूट गई तो जो देखने वाले हों तो यहाँ बुजुर्ग आके बैठते हैं। अब गर्मी आएगी, गर्मी में ज़्यादा कुर्सियाँ चाहिएंगी और 2-4 कुर्सियाँ टूटी पड़ी हैं। तो ये मतलब है कि और पेड़ लगाने की ज़रूरत है, जो और हरियाली करने की जरूरत है। यहाँ पे दिक्कत है तो शौचालय की दिक्कत है, पानी की दिक्कत है। हाँ, बाकी सफाई नहीं होती है या फिर टूटा है या क्या? सफाई नहीं होती है, वहाँ पे पानी नहीं है। हाँ, तो उसकी व्यवस्था हो जाएगी तो बहुत बढ़िया रहेगा और कुछ नहीं। बाकी तो इधर यहाँ पे पानी वानी देते ही है, घास में है, माली है। हाँ, अमूल वालों का गार्ड नहीं है इधर कोई भी। यहाँ पर शाम के टाइम जो 1-2 राउंड पुलिस के होने चाहिए, ताकि गलत एलिमेंट यहाँ पर एंट्री ना ले सके। अभी फिलहाल होते हैं या नहीं होते? होते हैं, सब होता है। जब तक गलत एलिमेंट के लिए 1-आध राउंड पुलिस का नहीं लगेगा, तब तक माहौल नहीं सुधर सकता। अभी मैं कभी पर बैठते हैं तो यहाँ कई बार गांजा पीते हैं बच्चे। अच्छा। और तो उससे बड़ी स्मेल आती है और लोगों को बड़ा कष्ट होता है। बुजुर्ग आदमी तो खांसियाँ चढ़ जाती है। मैडम, मैं भी एक दिन बैठा था तो मुझे नशा हो गया यहाँ कसम से। अच्छा। उनके गांजे से मैंने बोला उनको, माँ भाई यहाँ मत पिया करो, तो उन्होंने कुछ नहीं मैडम, ऐसे ही गाली गलौज करने लगे। देखिए मैम, समस्या तो लोगों ने बताई दी है। समस्या तो यह है कि दिल्ली में सारे ऐसे ही अछूता नहीं है, लेकिन यहाँ हम तो ये मान के चलते हैं हमारे मुगल गार्डन यही है, क्योंकि और कोई पार्क है नहीं, हम तो ये मानते हैं। लेकिन यहाँ जो सुविधा चाहिए वो नहीं है, जो मेन सुविधा चाहिए, जब मान लो टॉयलेट की है, पानी की है, वो नहीं है। घास नहीं होती, एक ये है, इस पानी इतनी जब घास होती है पानी भर देते हैं माली। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोकुलपुरी के जोरीपुर इलाके में एक महिला के खून से लथपथ मिलने का मामला सामने आया है। पुलिस को सूचना मिली कि जोरीपुर पुलिया के पास नाले वाली रोड पर एक महिला गंभीर रूप से घायल पड़ी है। पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को पास के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने पाया कि महिला के पेट में चाकू से घाव थे। डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। महिला की पहचान पूजा के रूप में हुई है, जो अपने पति से अलग रह रही थी और दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे। पुलिस ने मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए सीसीएन लाइव के साथ।